वेलकम टू माइक्रो अंबर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स को चलाने में मदद करता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो कि आपके इनपुट और आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक प्रोग्राम होता है। ये अलग अलग वर्जन्स में आते हैं। जैसे आपको सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो है डॉस, और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में है आपका विंडोज़ 10। तो ये विंडोज़ जब इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर हम लोग खोलते हैं, ओपन होते हैं, तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन मेरा दिखता है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। कंप्यूटर के पहले स्क्रीन, ये मेरा पॉइंटर देखिएगा, ये जो मूव कर रहा है इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और इस स्क्रीन पे लेफ्ट साइड जैसे दिस पीसी, नेटवर्किंग, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, ये जितना भी छोटा छोटा पिक्चर्स देख रहे हैं ये सारे को आइकन्स बोलते हैं। और एक इसमें आइकन्स के साथ साथ एक स्पेशल केस में शॉर्टकट आइकन्स भी होते हैं। वैसा आइकन्स जिसमें ये एरो का साइन, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरो का साइन लगा हुआ रहता है, जैसे इसमें है मैकैफे में, जैसे इसमें है न्यूरो में है ना, जूम में है, तो ये सारे जो एरो जिसमें लगे हुए हैं ये शॉर्टकट आइकन्स होता है। किसी न किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट यहाँ पे होता है, और जिसमें कुछ एरो नहीं लगा हुआ है वो आइकन्स के रूप में जानते हैं। कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं जिसको आप हटा नहीं सकते हैं, जिसमें दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, ये सारे होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नीचे वाले रो के बारे में। तो ये जो आपका है, ये सबसे नीचे वाला जो एक लाइन है जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार, जिस पे सबसे राइट साइड में आपको टाइम एंड डेट इंडिकेशन है। देन ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्विक लॉन्चर बोलते हैं। क्विक मतलब तेज़ी से लॉन्च करना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरनेट का साइन है और यहाँ भी है, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा और यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। ये आपका सर्च एरिया है। यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, जिसको आप रन भी कहते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नोटपैड तो नोटपैड खुल जाएगा, पेंट लिखेंगे तो पेंट खुल जाएगा। ये आपका स्टार्ट बटन होता है। तो विंडोज़ में आपको स्टार्ट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इमेज आपके सामने दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग देखते हैं इसमें नोटपैड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नोटपैड पे काम कैसे होता है। तो यहाँ हमने बताया था कि नोटपैड ओपन करने के लिए आपको विंडोज़ प्लस आर बटन दबाना है। तो विंडोज़ प्लस आर बटन दबाने के बाद आपके पास आपके स्क्रीन पे ये रन कमांड दिखता है, और इस रन कमांड में आपको लिखना पड़ता है नोटपैड। देन ये आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे ऊपर वाले को जो कल हमने बताया टाइटल बार, और सेकंड वाले को जो बताया था वो था मेनू बार। ये मैक्सिमाइज बटन है, फुल स्क्रीन पे आ जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे माई नेम। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि एक स्मॉल लिखा रहा है, एक कैपिटल लिखा रहा है। तो आपके कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक बटन होता है, जो अगर जल रहा है ऑन कर दीजिएगा तो टोटल कैपिटल लेटर लिखाएगा। और सिंगल लेटर कैपिटल लिखने के लिए आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबा करके कोई भी वर्ड लिखेंगे तो आपको पहला लेटर कैपिटल होगा। राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा बटन होता है वो स्पेस बार का होता है, उसको एक बार दबाएंगे तो बीच में स्पेस आ जाएगा।
फिर एच हमको लिखना है कैपिटल, तो शिफ्ट दबा करके एच ई, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ माइक्रो। अब इस फाइल को सेव करने के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था, आप यहाँ से फिर से देख लें। फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, इसके बाद एक सेव का विंडोज़ खुलेगा। वहाँ पे जिस लोकेशन में आपको रखना है आप अपने फाइल को, जैसे हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फाइल नेम। तो जिस नाम से आपको सेव करके रखना है ताकि कल हम खोल करके इसको देख सकें, वो नाम हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको माइक्रो अंबर के नाम से सेव कर देते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको टाइटल बार पर माइक्रो अंबर दिख रहा है, यानी इससे ये पता चलता है कि ये फाइल आपका माइक्रो अंबर के नाम से सेव हो गया। यहीं पे फाइल में फिर से जाते हैं और इसके ऊपर न्यू ऑप्शन होता है। न्यू का मतलब होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर जो फाइल अभी हमने माइक्रो अंबर के नाम से सेव किया था, अगर उसको देखना है तो उसके लिए फिर से हमको जाना पड़ेगा फाइल में और यहाँ पे आना पड़ेगा आपको ओपन ऑप्शंस में। ओपन में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा नोटपैड का फाइल जो कि माइक्रो अंबर के नाम से है, उस पर एक बार क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नीचे ओपन है, ओपन पर क्लिक करेंगे तो यही आपका था फाइल। ऊपर देख सकते हैं माइक्रो अंबर लिखा हुआ है, यही मैटर था लिखा हुआ। यहाँ पे आपने न्यू समझा, न्यू मतलब होता है ब्लैंक पेज के लिए। ओपन समझा सेव किए हुए फाइल को खोलने के लिए। देन सेव, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कुछ लिखते हैं उसको सेव करने के लिए। सेव एज होता है एक ही फाइल को दूसरे लोकेशन में सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं। जैसे ये जो अभी हमने माइक्रो अंबर सेव किया है ये डेस्कटॉप पे था। अगर आपको किसी के पेन ड्राइव में देना हो या डी ड्राइव में या माई डॉक्यूमेंट में अलग अलग लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज का यूज़ करेंगे। एज मतलब एक फाइल को दूसरे जगह पे उसी नाम से आप सेव कर सकते हैं। जैसे दिखाते हैं हम आपको। अगर अभी हम कुछ एडिट करेंगे इसमें, जैसे सपोज डैट हमने माइक्रो अंबर को मिटा दिया, केवल रामी से गुड बा को रहने देते हैं। अब हम इसको फाइल में जा कर के सेव करेंगे तो फाइल नेम फिर नहीं पूछेगा, लेकिन अगर सेव एज करेंगे तो फिर से देखिए अभी जैसे हम सेव कर रहे हैं तो कोई फाइल नेम नहीं पूछा, उसमें ये ऐड हो गया माइक्रो अंबर में, अब इतना ही रह गया, पहले वाला हट गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस माइक्रो अंबर को दूसरे जगह सेव करें तो सेव है जब करेंगे तो फिर से वही जो फर्स्ट में आपका डायलॉग बॉक्स आया था वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका माइक्रो अंबर पहले से सेव है। देन दूसरे लोकेशन में जाने के लिए जैसे डॉक्यूमेंट में अगर हमको सेव करना है तो सेम नाम रहने देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका ये फाइल दो लोकेशन में सेव हुआ, एक तो डेस्कटॉप पे और दूसरा माई डॉक्यूमेंट। ये था आपका नोटपैड का। यहाँ पे 3 मेनू दिखाई देता है। ये आपका क्लोज बटन है। क्लोज बटन मतलब बंद करने के लिए, मैक्सिमाइज और रीस्टोर छोटा और बड़ा करने के लिए, और माइनस मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार भरभली बता देते हैं आप लोग को। कंप्यूटर का जो फर्स्ट स्क्रीन होता है इसको विंडोज़ कहते हैं, सॉरी डेस्कटॉप बोलते हैं, और इस पे जितना भी छोटा छोटा पिक्चर्स बना हुआ है सबको आइकन्स बोलते हैं। जो भी आइकन्स में ये एरो का साइन लगा हुआ है उसको शॉर्टकट आइकन्स बोलते हैं। नीचे जो ब्लैक कलर का लाइन है इसे टास्क बार बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम लोग क्विक लॉन्चर बोलते हैं। ये सर्च मेनू या रन कह सकते हैं, या विंडोज बटन या स्टार्ट बटन कह सकते हैं। और इधर जो देख रहे हैं टाइम एंड डेट है। नोटपैड खोलने का जो तरीका हमने बताया, विंडोज प्लस R बटन दबाएंगे, यहाँ नोटपैड टाइप करेंगे, देन ओके। ये मैक्सिमाइज बटन है। अभी जो फाइल आपने सेव किया था उसको अगर देखना है तो फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस नाम से आपने सेव किया है वो फाइल खोलेंगे। तो ये था आपका नोटपैड में न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। इतना आप प्रैक्टिस करें घर पे। और जो हमने
जो हमने नोट आपको शेयर किया है उसको भी आप देखेंगे, है ना। थैंक यू। क्लास कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और यहाँ भी यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।